Hello students, good morning. You are connected with RK Swatch for Mathematics 10 plus 2. Chapter name is Determinants. आज हम डेटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक अपना रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमिनेंट्स, जो कि डेटरमिनेंट्स में से एक के सम हर साल आपके फाइनल एग्जाम में आता है। तो इसलिए जरूरी है आपको ये प्रॉपर्टी को समझना। क्या होती है प्रॉपर्टीज डेटरमिनेंट्स की? द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड और अनअल्टर्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलन इनटू रोज। मतलब किसी भी डेटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी यदि आप किसी भी डेटरमिनेंट्स के रो को कॉलन में, कॉलन को रो में बदलकर आप वैल्यू निकालते हैं। तो कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स का सीधे सीधे आप डेटरमिनेंट्स निकाल लो और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके आप डेटरमिनेंट्स निकालोगे तो उनके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों के आंसर सेम रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए है जिसका डेटरमिनेंट है, इस तरीके से रखा मैंने 2 4 5 6 इसके एलिमेंट है और इसको सोल्व कैसे करते हैं? 2 by 2 के मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट को सोल्व कैसे किया जाता है, यानी कि एक्सपेंड। 2 को 4 6 के मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 जा 12, नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव साइन, 5 4 जा 20, 12 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -8। ये तो हमने एज इट इज जो मैट्रिक्स थी उसका डेटरमिनेंट हमने निकाला। अगर उसी मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज कर लूं, नया नाम दे दूं उस मैट्रिक्स का भी, ट्रांसपोज करने का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलन में बदल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलन में बदल दिया, दैट इज द ट्रांसपोज जो हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में। उस मैट्रिक्स का नाम मैं बी दे दूं तो उसका मैं निकालता हूं डेटरमिनेंट्स, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स का ही डेटरमिनेंट निकलता है ना। तो इसका डेटरमिनेंट निकालेगा 2 6 जा 12 -4 5 जा 20, तो 12 माइनस 20 क्या होता है? -8। तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। यही बात उन्होंने बोली है प्रॉपर्टीज के अंदर कि किसी भी डेटरमिनेंट्स की वैल्यू नहीं बदलेगी यदि आप उनकी रो को कॉलन में और कॉलन को रो में ट्रांसपोज, मतलब कहने का ट्रांसपोज कर देंगे। इंटरचेंज करने का मतलब यही ट्रांसपोज होता है। क्या इंटरचेंज? रो को कॉलन में इंटरचेंज कर दे, कॉलन को रो में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसको ट्रांसपोज बोला जाता है। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो उसके आंसर पर कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ 2 रोज और कॉलम्स, चाहे वो आप रो पे ऑपरेशन लगाइए या फिर कॉलन पे ऑपरेशन लगाइए, ऑफ ए डेटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड। क्या अब की बारी केवल 2 रो की बात कर रहा है या 2 कॉलन की बात कर रहा है? पीछे जो ने सभी रोज और सभी कॉलन को आपस में इंटरचेंज किया गया था, ये चेंज मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब क्या कहा है? इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ डेटरमिनेंट इज चेंज्ड। जो डेटरमिनेंट का साइन होगा वो बदल जाएगा। देखिए कैसे, एक मैट्रिक्स है जो कि 3 by 3 की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डेटरमिनेंट हमने निकाला तो क्या आया? डेटरमिनेंट्स आपने कैसे निकालना है? एक्सपेंड करके निकालना है। लास्ट लेक्चर में ही सीख चुके हैं। एक्सपेंड किया मैंने फर्स्ट रो से 2 into 0 2 3 1 के साथ एक डेटरमिनेंट्स बचेगा 2 by 2 की मैट्रिक्स का। उसके बाद अगला होता है नेगेटिव, यानी कि 3 का कर दूंगा -3 इनटू में फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करता तो 1 2 -1 1 ये एलिमेंट बचेंगे। अब +5 इनटू में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने पर 1 0 -1 3 ये एलिमेंट बचेंगे। अब इनको सोल्व करते तो 0 -6 2 के इनटू में रहेगा और -3 के इनटू में रहेगा 1 + 2 और 5 के इनटू में रहेगा 3 -0 या +0 जो मर्जी बोलो। तो कुल मिला के -12 -9 और +15 रिजल्ट आता है -6। किसका? उस डेटरमिनेंट्स का जो कि एक 3 by 3 की मैट्रिक्स का निकाला गया है बिना कोई चेंज की। अब मैं क्या करता हूं, इसी मैट्रिक्स के आपस में कोई 2 रो या 2 कोई कॉलम चेंज करता हूं। तो मैं यहां पर R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब पहली रो को दूसरी की जगह, दूसरी को पहले की जगह बदल रहा हूं। 2 3 4 था जो पहली रो में, वो 2 3 5 जो था वो 2 3 5 सेकंड रो बना दी है, और जो फर्स्ट रो थी वो सेकंड बना दी, जो सेकंड थी 1 0 2 वो फर्स्ट रो बना दी है।
तो मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया मैंने टू रोज को, फर्स्ट और सेकंड को। अब इसकी जो वैल्यू निकालूंगा तो पहले वाले का नेगेटिव आएगा, पहले -6 आया तो आपकी बारी +6 आना चाहिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर से एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा 1 इंटू क्या रहेगा 3 5 3 1, फिर -0 इंटू 2 5 -1 1, फिर +2 इंटू 2 3 -1 3। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2/2 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को तो क्या रहेगा 3 -15 1 के इंटू में रहेगा, और -0 के इंटू में वैसे तो कुछ भी हो 0 हो जाता है इसलिए हमने लिखा ही नहीं। 2 इंटू में 6 + 3, तो कुल मिला के ये मिला गया आपको -12, ये मिल गया आपको 18, 18 - 12 क्या होता है +6। तो पहले -6 आया था, अब +6 आ चुका है। यही है वो सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें कहा था उसने, अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट में नेगेटिव का बदलाव देखोगे। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, चाहे दो रो की बात कर रहा है या फिर दो कॉलम की बात कर रहा है, आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। क्या कहा उन्होंने, किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम्स को अगर आप आइडेंटिकल देख पाते हैं, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। कहने का मतलब यह एग्जांपल के अंदर देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 1 7 9 फर्स्ट रो, सेकंड रो 3 2 4, थर्ड रो 3 2 4, यानी कि सेकंड रो और थर्ड रो आपको सेम आइडेंटिकल नजर आती होंगी, सेम एलिमेंट नजर आते होंगे कोरस्पॉन्डिंग के। अब ये उन्होंने कहा था कि उनका रिजल्ट 0 होता है, जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे तो उसका रिजल्ट 0 निकल चुका है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये रही फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें कहा है उन्होंने फोर्थ में, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। क्या कहा उन्होंने, किसी रो या किसी एक की बात करें, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, सेम स्केलर किसी भी एक सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए, देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। उन्होंने सभी एलिमेंट के यानी कि सभी रोज या सभी कॉलम की बात नहीं, कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है किसी एक स्केलर से। तो आप जो भी रिजल्ट लाओगे, जो भी रिजल्ट बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, जो पहले एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला था उसका जो जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई करो रिजल्ट उसके मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर मिलेगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स ली जिस 2/2 की, उसका डिटरमिनेंट मैंने यहां लिखा है। अब इसकी वैल्यू निकालता हूं तो -8 आ रहा है। कैसे निकाला, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, -7 5 करने के बाद -8 आ रहा है। ये 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल गया। अब इसमें मैंने बदलाव क्या करना है, मैं एक नई मैट्रिक्स कह देता हूं, बट इसमें जो चेंज करा उसको कहूंगा। इसमें मैंने चेंज किया है, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि बी जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स के अंदर कुछ बदलाव हुआ था, मैट्रिक्स के अंदर ना कहते हो, मैं तो यहां पर डिटरमिनेंट को कहना ठीक रहेगा। क्या मतलब, जो ए डिटरमिनेंट था उसके अंदर फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसको नाम दे दिया मैंने डिटरमिनेंट्स बी। तो अब जो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 का 6 हो जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा, बाकी सेकंड रो में एज इट इज एलिमेंट है। तो अब इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो 6 9 जा -7 10 जा, वो मिला मेरे को -16। उन्होंने कहा था कि पहले वाले का डबल हो जाएगा, मतलब जिस स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया था डबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया ट्रिपल हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टाइम हो जाएगा। तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें पहले से तो उसके बराबर आएगा। कब आएगा, यदि आप किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले वाले का डिटरमिनेंट की वैल्यू को भी उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट सेम बन जाता है। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 ही तो पाओगे, तो सेम है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी अपने पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, यानी कि ये रो पे भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कॉलम पे भी लगा सकते हैं,
ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू रोज, और मतलब टू या उससे ज्यादा पे भी कह सकते हो, किसी भी रो के या कॉलन के प्रत्येक एलिमेंट को दो यानी कि सम ऑफ टू या मोर, दो या दो से ज्यादा टर्म के अंदर एक्सप्रेस कर रखा है, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। उस डिटरमिनेंट्स को भी आप दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस चीज को कैसे समझे, तो यहां मैंने एक मैट्रिक्स ली ए जो 3x3 की, तो उसको डिटरमिनेंट में लिखा है मैंने यहां पर। तो इसको 7 को आप लिख सकते हो 3+4, 5 को लिख सकते हो 2+3, 2 को लिख सकते हो 1+1, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये वो यहां से बात कर रहा है, यहां से नहीं इधर से बात कर रहा है। अगर किसी रो या कॉलन को आपने सम ऑफ टू टर्म लिखा गया है, तो इस डिटरमिनेंट को आप लिख सकते हो, यानी किसकी वैल्यू बराबर है किसके, उसकी वैल्यू रहेगी बी और सी डिटरमिनेंट के प्लस के बराबर। क्या मतलब है, क्या कौन है ये बी, कौन है ये सी? सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं। आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड, मैंने इसको एक्सपेंड किया है। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू मिलती है मेरे को -10। अब ये बी कौन सा आ गया, आप देखोगे जो आपने फर्स्ट कॉलन के एलिमेंट को सम ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस कर रखा था, फर्स्ट ऑर्डर पे जो नजर आ रहे 3 2 1, वो एलिमेंट मैंने 3 2 1 फर्स्ट कॉलन के लिख लिए। सेकंड थर्ड कॉलन अपना सेम रहेगा दोनों के अंदर, और जो सी डिटरमिनेंट है उसमें मैंने जो 3+4 4 3 1 जो नजर आ रहा है वो 4 3 1 इसको फर्स्ट कॉलन बना दिया, सेकंड और थर्ड कॉलन सेम नजर आ रहे हैं। अब इनकी वैल्यू जो निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो पहले वाले के रिजल्ट के इक्वल पाओगे, ये उन्होंने कहा है प्रॉपर्टीज के अंदर। तो मैं बी का डिटरमिनेंट निकाला तो -2 आ रहा है, सी का डिटरमिनेंट निकाला तो -8 आ रहा है, तो दोनों को ऐड करता हूं -10। पीछे भी तो रिजल्ट -10 आया था। तो यही कहना चाह रहा था कि ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलन ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म, दो या दो से ज्यादा टर्म के सम के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी इक्वल रहेगी अगर दो डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को ऐड करते हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहां दिया गया है, क्या है कि डिटरमिनेंट्स हमने लिखा ये फर्स्ट कॉलन को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है यहां पे सम ऑफ टू टर्म में एलिमेंट को, और इसी डिटरमिनेंट्स को आप लिख सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर पे नजर आ रहे हैं A1 A2 A3, वो मैंने फर्स्ट कॉलम बना लिया। सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज है, नेक्स्ट में भी सेकंड थर्ड कॉलम एज इट इज है, और जो सेकंड डिटरमिनेंट्स के जो फर्स्ट कॉलम है वो यहां से उठाए गए हैं। मतलब इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आगे द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड if to each element of any row or any column be added some multiple k that is not equal to 0 of a corresponding element of any other row or any column। क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अदर रो में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस बात को समझिए एग्जांपल के थ्रू। एक डिटरमिनेंट है अपने पास जो 3x3 की मैट्रिक्स का है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, यानी कि एक्सपेंड करते हुए फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया जो कि 2 5 5 रिजल्ट मिला। अब मैं प्रॉपर्टी को कैसे क्या करता हूं, इफ वी ऐड टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलन 2 टाइम द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलन, सेकंड कॉलन ये है, ये फर्स्ट कॉलन है। अगर मैं सेकंड कॉलन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलन में ऐड कर दूं तो कह रहा है वैल्यू के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। तो इस चीज को जो मैंने यहां वर्डिंग में लिखी उसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। इस तरीके से लिखेंगे कि ऑपरेट किया मैंने C1 पे यानी कि फर्स्ट कॉलन पे, फर्स्ट कॉलन में सेकंड कॉलन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है।
तो देखिएगा ये डिटरमिनेंट्स था, तो ये डिटरमिनेंट्स 1 आ गए हैं। तो क्या हुआ, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 2 9 1 में ऐड कर रहा हूं क्या, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके, बाकी एज इट इज है। ये ऑपरेशन आप कोलन की जगह रो पे भी लगा सकते थे। तो इसकी कैलकुलेशन आती है ये, इसको एक्सपेंड किया तो वापसी में आया 255, पहले भी 255 था। और इसमें कुछ ऑपरेट किया मैंने कि किसी रो या किसी कोलन को अदर रो के किसी कोफिशिएंट से यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करोगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। एडिशन की जगह आप सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, वो भी आपकी प्रॉपर्टी यही बोली जाएगी। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है आगे चल के। मैं तो यूं कहूंगा कि एक सम में अगर ये प्रॉपर्टी 3 बार कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है तीनों बार यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़े। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, बड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। द डिटरमिनेंट्स, और नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। मतलब सिंपली बात ये कहना चाह रहा है, दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। तो हमने एग्जांपल भी लिया, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करता हूं मैट्रिक्स की, ये आती है। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालता हूं तो जो कि 35 आता है। अब इंडिविजुअल ए का डिटरमिनेंट्स अलग से निकालूंगा, बी का डिटरमिनेंट्स अलग से निकालूंगा। ए का डिटरमिनेंट्स -5 आता है, बी का डिटरमिनेंट्स -7 आता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो -5 और -7 की -35 आता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए बी का डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी बराबर आ रहा है। आज के इस टॉपिक की जो बात करें प्रॉपर्टीज की, तो हमने बात की मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये प्रॉपर्टीज। और इन प्रॉपर्टीज को अगर आज की टॉपिक में इन्वॉल्व करके आप इनको समझ लेते हैं तो मैं तो कहता हूं बहुत बहुत अच्छा काम आपने कर लिया है। क्योंकि जब तक इन प्रॉपर्टीज को आप लर्न नहीं करेंगे आगे हमें कोई फायदा नहीं होगा काम करने का। तो आज के लिए यही होमवर्क है, इन सभी प्रॉपर्टीज को अपनी नोटबुक में लिखो, समझो और उसको दिमाग में रखो। थैंक यू।